Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is transition element. यहाँ हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक आता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हम हिंदी में संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। विच कंपाउंड दोज हु आर फिल्ड half or those orbital are half filled are called transition element। ऐसे कंपाउंड जिनके ऑर्बिटल्स या तो हाफ फिल्ड हो उन्हें क्या कहा जाएगा, ट्रांजिशन सीरीज कहा जाएगा। जैसे कि अब दोस्तों पहले ये जानते हैं कि हाफ फिल्ड किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे ऑर्बिटल रहते हैं, सपोज हम किसकी बात करते हैं, डी ऑर्बिटल की। आप जानते हैं डी ऑर्बिटल के 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो 5 सब ऑर्बिटल है, यदि इन 5 सब ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मीन्स इसे क्या कहा जाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके ऑर्बिटल्स क्या हो, हाफ फिल्ड हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाता है, जरा देखिए यहाँ पर। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, देख रहे हैं आप। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सेंटर में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसका मतलब कि डी ब्लॉक में, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, हमारा पूरा डी ब्लॉक है। ठीक है, इस डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ऑल एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 डी 1 to 10 ns 0 to 2, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट फाउंड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे आर हाईली रिएक्टिव, और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दोज टू रीजन डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशनल मीन्स संक्रामी, जैसे हिंदी में हम संक्रामी में बोलते हैं। इसका मतलब ये कि जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट का हाईली रिएक्टिव होने का कारण ये है कि एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2s 3s 4s 5s 6s 7 है, मतलब इनके जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ इंटर करेंगे, एस ऑर्बिटल में इंटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू पी एंड डी ऑर्बिटल। तो ये जब एनर्जी गेन करते हैं तो जैसे ही एनर्जी गेन करते हैं ये ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा टाइम तक स्टेबल ना हो पाने के कारण ये एनर्जी को लूज़ करते हैं एज ए रेडिएशन के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में और अदर फॉर्म में, और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं। जब ये किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं किसी अनदर कंपाउंड या लिगेंड के साथ, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जिसके कारण इनमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के इस इफेक्ट का इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, डी ब्लॉक के ऊपर पड़ता है जो सेंटर में प्रेजेंट है। तो इन्हीं दोनों के
इस प्रॉपर्टीज़ के कारण इसके ऊपर जो इफेक्ट होता है उसके कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशनल हो जाते हैं, जिसके कारण क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशनल एलिमेंट क्यों कहलाते हैं। ओके, अब आगे देखिए कुछ एक्सेप्शंस है डी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम और मरकरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे ग्रुप 12, ये हमारा ग्रुप 12 है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ n-1 D10 NS2 एंड n-1 D10 NS2 0 स्टेट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दिस टू कंडीशन दे आर फुलफिल्ड। सभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे ये जो ऑर्बिटल है एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या इनके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, कम्प्लीटली भरे होते हैं। इट मीन्स ये हाफ फिल्ड ना होकर क्या होते हैं, फुल फिल्ड, मतलब ये क्या रहेंगे, ये पूरे के पूरे पेयर में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये फुलफिल्ड हो जाते हैं, तो फुलफिल्ड होने के कारण ये क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब इन्हें डी ब्लॉक में रखा जरूर गया है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाएगा, जिनके डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। बट ग्रुप 11 की बात करें, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यहाँ पे देखिए ग्रुप 11 में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो देखिए इनके डी ऑर्बिटल में 3d9, सिल्वर में 4d9 और गोल्ड में 5d8, फाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो द डी ऑर्बिटल ऑफ दोज 3 एलिमेंट आर हाफ फिल्ड। ठीक है, क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इन्हें भी किस कैटेगरी में रखा जाएगा, हाफ फिल्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये आपको समझ आ चुका होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया है, 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरली 4 सीरीज पाई जाती है। जरा देखिए यहाँ पर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, आप देख रहे हैं कितने इसमें ग्रुप है, कितने पीरियड है, 1 2 3 4, टोटल 4 पीरियड है। तो इन्हें 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया इनके पीरियड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखिए कौन सी, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। एज इट इज एट्रियम से लेके कैडमियम तक सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, लैंथेनम से लेके मरकरी तक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, एक्टिनियम से लेकर यूबी तक फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। आप देखते हैं कि इन सीरीज के बारे में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर कर रहे हैं, 3d और 4s ऑर्बिटल में। देखिए सब में 3d 4s 3d 4s 3d 4 है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 4d 5s 4d 5s 4d 5s 4d 5s आप देख रहे हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 5d 6s, देखिए सब में 5d 6s 5d 6s 5d 6 है। और जो हमारा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है उसमें 67s। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अब इन्हीं के बेस पे हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसका एटॉमिक नंबर 21 से 13 देख रहे हैं आप। देखिए स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक है, तो एटॉमिक नंबर 21 से 30, 21 स्कैंडियम जिंक 30 होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड 3D सीरीज एंड फाउंड इन फोर्थ पीरियड। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, 3D सीरीज भी कहा जाता है। ठीक है, 3D सीरीज इन्हें क्यों कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया इनका कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3D ऑर्बिटल में जा रहा है। सभी एलिमेंट के आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, 3D ऑर्बिटल में जा रहे हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, 3D सीरीज कहा जाता है। ठीक है, या फिर इन्हें हम फोर्थ पीरियड भी कह सकते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा पीरियड है। ठीक है, देन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक नंबर 39 to 48। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 39 से 48, मतलब 39 इट्रियम है, 48 कैडमियम है। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आल्सो कॉल्ड 4D सीरीज एंड फाउंड इन फिफ्थ पीरियड। ठीक है, 4D सीरीज क्यों कहा जा रहा है,
देखिए यहाँ पे इन सब के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर कर रहे हैं, 4d ऑर्बिटल में इंटर कर रहे हैं। दिख रहा है आपको कहाँ इंटर कर रहा है, 4d ऑर्बिटल में इंटर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, जिसके कारण ये क्या कहा जाता है, 4d सीरीज कहा जाता है। और ये जो है हमारे पीरियोडिक टेबल का 5वां पीरियड है। देन अब बात होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है, एटॉमिक नंबर 57 to 72 एंड 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखिए लैंथेनम के जो एलिमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे एलिमेंट, जिन्हें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनाइट सीरीज में रखा गया है। ठीक है, तो ये 57 से लेके 71, उसके बाद 71 से पूरा 80 तक, मतलब लैंथेनम से ओवरऑल मरकरी था। आप देख सकते हैं इनके सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल्स में। देखिए इसमें भी आखिरी इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल्स में इंटर कर रहा है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जा रहा है, फिफ्थ 5d सीरीज कहा जा रहा है, जो कि छठवें पीरियड में प्रेजेंट है। और लास्ट आता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें एटॉमिक नंबर 89 एंड 104 to 112। देखिए यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में 89 एक्टीनियम से लेके 112 तक। ठीक है, एक्टीनियम जिसके 89 से 90 से 103 तक के एलिमेंट कहाँ रखे गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट के एक्टिनाइट सीरीज में रखे गए। आप देख सकते हैं 90 से लेकर 103 तक। अब यहाँ पे देखिए इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर कर रहे हैं, 6d ऑर्बिटल में इंटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 6d ऑर्बिटल में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जा रहा है, 6d सीरीज कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, 7th पीरियड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है, वे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या हो, हाफ फिल्ड हो, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने का एक कारण भी ये है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और एस ब्लॉक हाईली रिएक्टिव और पी ब्लॉक कोवेलेंट प्रॉपर्टी रखने के कारण इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर करता है, जिसके कारण वे ट्रांजिशनल हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें से हमारे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी। चूंकि इनके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में रखा जरूर गया है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। देन ट्रांजिशन एलिमेंट को 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिन्हें हम 3d, 4d, 5d और 6d सीरीज भी कहते हैं। थैंक यू।